सो बेसिकली लास्ट टाइम जो हमने टाइपस्क्रिप्ट सेशन लिया था ये उसका एडवांस पार्ट है जिसमें हम वो सारे फीचर्स एंड देखेंगे जो कि नॉर्मल टाइप्स के अलावा यूज होते हैं और डे टू डे हमारे प्रोग्रामिंग में यूज करें तो और बेटर हम यूज कर सकते हैं उसको। और दूसरा ये चीज है जो भी टाइप्स और जो भी चीजें आज डिस्कशन होगी उसमें से कुछ टाइप्स ऐसे हैं जिसको हम रेगुलर अगर यूज करेंगे तो ही ज्यादा हम उसको याद रख सकते हैं और ज्यादा उसका बेनिफिट ले सकते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था कि मैंने कुछ टाइप्स को या फिर कुछ एडवांस मेथड जो है मैंने 6 महीने पहले यूज किया था और आज इस सेशन की वजह से मुझे भी दोबारा से ब्रशअप करना पड़ा। तो वो सेम सबके साथ होता है तो आप जितना रेगुलर यूज करते रहेंगे तो आप उसको उतना फेमिलियर होते रहेंगे उसके साथ में। सो हम स्टार्ट करते हैं। सो हम स्टार्ट करेंगे जेनेरिक टाइप से। सो जेनेरिक टाइप क्या होता है बेसिकली कि हम लास्ट टाइम हमने जैसे देखा था कि एक ही टाइप हम यूज कर रहे थे कि एक साथ में या तो नंबर यूज कर रहे थे या तो फिर हम स्ट्रिंग यूज कर रहे थे। बट जेनेरिक टाइप में क्या होता है कि हम हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम एक इनपुट में मल्टीपल टाइप्स ऑफ वेरिएबल एक वेरिएबल में मल्टीपल टाइप्स ऑफ ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम इनपुट में डेटा ले रहे हैं तो फॉर एग्जाम्पल उसमें एम्प्लॉय हो सकता है या तो फिर उसमें हम उसका एम्प्लॉय का अटेंडेंस हो सकता है। तो मल्टीपल टाइप्स ऑफ डेटा हम एक ही वेरिएबल में हम ले सकते हैं तो इसको जेनेरिक टाइप्स कहते हैं और ये कंडीशनली चलते हैं तो हम उसमें से देखेंगे। सो ये है एक जेनेरिक टाइप्स का एग्जांपल। अभी यहाँ पर क्या हो रहा है हम वो समझते हैं। यहाँ पर हमने प्राइवेट वैल्यू डिफाइन किया है इधर क्योंकि सिर्फ क्लास को एक्सेसिबल होगी और हम कंस्ट्रक्टर में वो वैल्यू पास कर रहे हैं। अब ये टी मीन्स क्या होता है कि ये वही टाइप होगा जो टाइप का हम डेटा इधर पास करेंगे। अगर हम इधर में हमने नंबर टाइप पास किया तो ये वैल्यू का टाइप नंबर हो जाएगा जो कि यहाँ पर दिखाया हुआ है कि टाइप पैरामीटर्स। और हम गेट जब करेंगे तो हमको नंबर रिटर्न करेंगे। फॉर एग्जाम्पल में अभी ये स्ट्रिंग भी एक्सेप्ट कर अगर मुझे स्ट्रिंग पास करना है तो यहाँ पे जब स्टार्ट हो रहा है तो इसको मुझे यहाँ पर बताना पड़ेगा कि मेरे डेटा का टाइप यहाँ पर क्या पास हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर उसको नंबर कर देता हूँ तो फिर यहाँ ये नंबर नहीं लेगा। ये मुझे यहाँ पे स्ट्रिंग नहीं लेगा फिर यहाँ पर मुझे नंबर डिफाइन करना। और यहाँ पर अगर मैं उसको लॉग करूंगा वैल्यू तो मुझे वैल्यू मिल जाएगी। और लास्ट टाइम हमने ये प्रोजेक्ट सेटअप किया था तो ये उसी के ऊपर बेस है। तो हम अभी यहाँ पर नंबर टाइप पास कर रहा हूँ तो ये नंबर ले रहा है तो अभी दूसरा हम इसमें दूसरा टाइप भी पास कर सकते हैं जैसे कि अगर मुझे यहाँ पर स्ट्रिंग केस में पास करना है और अभी ये नंबर एक्सेप्ट नहीं करेगा अभी इसको स्ट्रिंग चाहिए तो वैसे ही हम इसको स्ट्रिंग पास कर सकते हैं। और अगर हम गेट वैल्यू करेंगे तो ये स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। तो ये एक बेसिक एग्जांपल है बट जेनेरिक टाइप्स बहुत एडवांस केस में हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमको पास एक फंक्शन है फॉर एग्जांपल यहाँ पर इसकी जगह पे आप फंक्शन समझ लो फंक्शन में फंक्शंस यहाँ पर जेनेरिक टाइप्स ऐसे डिफाइन होते हैं यहाँ पर शुरू में ही डिफाइन कर सकते हैं।
अब यहाँ पर गेट यूजर में जो भी मैं फंक्शन का टाइप पास करूंगा तो उसका रिटर्न टाइप भी वो सेम होगा। हमने क्या किया, जो भी इसका इनपुट टाइप है उसका रिटर्न टाइप भी सेम ही है। तो अगर मैं इसको स्ट्रिंग पास करता हूँ, तो अब अगर मैं इस पर होवर करूंगा तो आप देख सकते हो इसका जो रिटर्न टाइप है तो ये भी स्ट्रिंग हो जाता है। तो ये क्या होता है कि हम मल्टीपल टाइप्स इधर पास कर सकते हैं, कि अभी एक इधर स्ट्रिंग हुआ तो दूसरा मैं इधर नंबर भी पास कर सकता हूँ। तो जितने पॉसिबल टाइप्स आप उतने पॉसिबल टाइप्स इधर पास कर सकते हो और उसके हिसाब से आपको मिलेगा डेटा। आप इसे अपने प्रोजेक्ट में अपने हिसाब से यूज कर सकते हो। मतलब कि किसी फंक्शन में आपको अगर दो आईडी स्ट्रिंग और नंबर में लेना है तो आप दोनों एक साथ भी ले सकते हो। तो इसको जेनेरिक टाइप बोलते हैं, कि कोई टाइप इसका डिफाइन नहीं होता है, बट जो इनपुट टाइप आता है उसके अकॉर्डिंग इसका टाइप डिफाइन होता है। ये जेनेरिक टाइप कहलाता है। सिंपल। कोई क्वेश्चन किसी को? तो हम नेक्स्ट में मूव करें। हाँ, हम रिटर्न टाइप जब भी ये कॉल होगा तभी वो डिफाइन होता है। अगर हम अलग रिटर्न टाइप भी डिफाइन कर सकते हैं, बट हम जेनेरिक एग्जांपल के लिए मैं दे रहा हूँ, जो भी इनपुट टाइप आ रहा है इधर से वो ही उसका रिटर्न टाइप बन रहा है। तो यहाँ पर अगर नंबर का देखें तो इसका रिटर्न टाइप नंबर। नहीं, एनी में वो टाइप चेक बंद कर देता है। ये टाइप चेक हो रहा है, देखो आपका इसको अगर मैं स्ट्रिंग में स्टोर करूंगा तो नहीं चलेगा, क्योंकि इसका जो डेटा टाइप है वो स्ट्रिंग है और ये नंबर है। तो यहाँ पर एरर आएगा। तो इस ये लेकिन ऊपर वाला चल जाएगा। ऊपर वाला चल जाएगा। हाँ, ओके। क्वेश्चन है किसी को कुछ? ओके, सो हम नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट में आता है डेकोरेटर्स। डेकोरेटर बेसिकली काम होते हैं कि एक फंक्शन बिफोर द फंक्शन एक्चुअली एग्जीक्यूट, आप समझ लो ना कि ये उसका मेटा डेटा और क्लास का मेथड और प्रॉपर्टी कैन एक्सेसिबल बाय द डेकोरेटर। सो डेकोरेटर डिफाइन करने के लिए सिंपल हमको पहले क्या करना है, बाय डिफॉल्ट डेकोरेटर एनेबल नहीं होते हैं टाइपस्क्रिप्ट में। हमको टाइपस्क्रिप्ट के कॉन्फ़िग में जाके एक्सपेरिमेंटल डेकोरेटर्स इसको ट्रू करना पड़ता है। ये बाय डिफॉल्ट ऐसे कमेंट होते हैं, ये इसको अनकमेंट करना पड़ेगा टू यूज द डेकोरेटर। ओके, सो हम देखेंगे डेकोरेटर का एग्जांपल कैसे यूज कर सकते हैं। सो आई हैव एन एग्जांपल ऑफ डेकोरेटर। उसके लिए हम एक क्लास बनाएंगे। हाँ, जिसमें हम एक फंक्शन लेंगे get। अभी हम क्या चाहते हैं कि जब भी ये क्लास का ये फंक्शन कॉल हो ना, हम ये फंक्शन लॉग गिराने का डेकोरेटर बनाएंगे। तो यहाँ पर तो अभी हम क्या चाहते हैं कि जब भी ये फंक्शन कॉल हो तो हम उसका लॉग गिराना चाहते हैं, ताकि हम चेक कर सकें।
अभी ये जो फंक्शन देख रहे हैं हम, ये डेकोरेटर फंक्शन है। तो ये इसका पहला जो पैरामीटर होता है वो टारगेट होता है, जो कि उसका टाइप एनी होता है बाय डिफॉल्ट में। और की जो होता है वो स्ट्रिंग होता है। की जो होता है वो फंक्शन का नेम होता है। और डिस्क्रिप्टर जो होता है, जिसके अंदर फंक्शन की जो आर्गुमेंट वैल्यू हम पास करते हैं वो इसके थ्रू से एक्सेसिबल कर सकते हैं। तो अभी अगर मैं लॉग मेथड को यहाँ पर यूज करूँ, इसका यूज करने का तरीका सिंपल है, एट द रेट और डेकोरेटर का फंक्शन नेम। अभी जब भी ये फंक्शन कॉल होगा तो हम ये लॉग गिराएंगे कि वैल्यू एक्सेस कॉलिंग दिस फंक्शन विथ आर्गुमेंट। तो ये जब भी कोई नया फंक्शन ये फंक्शन कॉल होगा, इधर एक लॉग गिर जाएगा। अभी अगर इसमें मैं आर्गुमेंट रख दूं, तो यहाँ पर दिखाएगा कि ये फंक्शन के थ्रू, डेकोरेटर के थ्रू से ये फंक्शन का हम पैरामीटर्स आर्गुमेंट भी एक्सेस कर सकते हैं। तो दिस इज डेकोरेटर। लाइक हम इसका ये फंक्शन एग्जीक्यूट होने से पहले हम एक और फंक्शन अटैच कर रहे हैं। अगर आपको इंजेक्शन के बारे में पता हो, इस क्लास इंजेक्ट, हम इसको इंजेक्ट कर रहे हैं ये फंक्शन को इससे पहले, ताकि ये जब भी फंक्शन रन हो और ये फंक्शन कॉल, इसको हम वेरियस यूज केस में यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको ऑथेंटिकेट करना है यूजर, ये जो एपीआई कॉल होगा वो ऑथेंटिकेटेड है या नहीं है, तो आप हम इसके थ्रू से कर सकते हैं। यहाँ पर आपको फंक्शन के अंदर उसका जो भी पैरामीटर्स है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इन रेस्ट एपीआई में हमको रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स मिलता है, हम उसमें से चेक कर सकते हैं कि ये रिक्वेस्ट जो आ रहा है ऑथेंटिकेटेड है नहीं, काइंड ऑफ मिडिलवेयर है, बट ये फंक्शन के ऊपर चलता है, नॉट राउट के ऊपर। समझ आ रहा है गाइस? समझ आ रहा है? सो इसका बहुत सारा यूज केस आपके ध्यान में आ सकता है कि अब हम इसको रेट लिमिट के केस में यूज कर सकते हैं, यहाँ से एरर भी हम थ्रो करवा सकते हैं। बहुत सारा यूज केस इसका है, तो आप इसको जितना रेगुलर यूज करोगे उतना आप उसके साथ फेमिलियर हो जाओगे। और स्टिल अभी भी ये एक्सपेरिमेंटल फीचर है टाइप स्क्रिप्ट का, बट इट स्टिल गुड टू टेक एडवांटेज ऑफ दैट। कोई क्वेश्चन? ये फंक्शन के ऊपर डिपेंड है, ये कंस्ट्रक्टर के रिलेटेड नहीं है, ये आप फंक्शन के ऊपर डिपेंड कर सकते हैं। क्योंकि कंस्ट्रक्टर, आप जरूरी नहीं है कंस्ट्रक्टर डिफाइन करो ना करो, क्योंकि वैसे भी ये स्टैटिक फंक्शन भी तो होता है ना। उसके केस में भी चलेगा। जरूरी नहीं है ये क्लास ही हो, बट मैंने क्लास का एग्जांपल दिया है, बट जरूरी नहीं है ये क्लास हो। अभी ये क्लास में स्टैटिक फंक्शन भी होता है, प्राइवेट पब्लिक फंक्शन दोनों हो सकते हैं। कोई क्वेश्चन है किसी को? ओके, सो विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, जो कि है इंटरसेक्शन टाइप। इंटरसेक्शन टाइप्स, जैसे कि नेम से ही पता चल रहा है, हम मल्टीपल टाइप को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ताकि हम एक टाइप की बजाय मल्टीपल टाइप को एक पैरामीटर्स में यूज कर सकें। सो हम इसका एग्जांपल देखते हैं। इसका यूज केस ऐसा है कि एक नॉर्मल यूजर टेबल है, और यूजर के टेबल में फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय है, और एम्प्लॉयज के टाइप्स में डिपार्टमेंट रोल आता है, और मैनेजर के टाइप्स में उसका
मैनेजर रोल आता है कि उसका मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है उसका। तो अभी हम एक एग्जांपल देते हैं, फॉर एग्जांपल और जो एम्प्लॉय के फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय में सिर्फ आईडी और नेम आते हैं, और हम दूसरा टाइप डिफाइन करेंगे। भी मैनेजर के केस में भी ये सेम आएंगे दोनों, और इसमें सिर्फ एक एक्स्ट्रा आएगा डिपार्टमेंट। अभी ऐसा तो नहीं कि हम हर एक के लिए बार बार टाइप डिफाइन करने लग जाएं, बट उसके लिए हम इंटरसेक्शन यूज करते हैं। अभी हम क्या करेंगे, इसका जो यूनिक टाइप है उसको रखेंगे, बाकी निकाल देंगे और यहाँ पर एंड लगाएंगे। तो अभी ये जो मैनेजर के टाइप्स में ये टाइप्स भी आ जाएंगे और ये डिपार्टमेंट भी आ जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर अगर एम्प्लॉय में अगर मैं यहाँ पर डिफाइन करूँ, आप यहाँ देखेंगे आईडी और नेम आ रहा है। अभी मैनेजर का अगर हम डिफाइन करेंगे, अभी अभी इस पर होवर करेंगे तो दिखाएगा कि इसके अंदर डिपार्टमेंट मिसिंग है, और इसमें ये तीनों टाइप्स आ गए, डिपार्टमेंट, आईडी और नेम। अभी ये दोनों तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। अभी डिपार्टमेंट में भी इसके आधार से फॉर एग्जांपल, और अगर इसके अंदर टाइप्स के अंदर हम इसको भी और एक्सटेंड करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल ये क्या हम क्या कर रहे हैं कि एक ही टाइप को रीयूज कर रहे हैं, कि हम नॉर्मल बेस टाइप डिफाइन कर दिए और उसका जितना भी टाइप आएगा, मतलब एक टाइप को मल्टीपल टाइम नहीं यूज करें, और यहाँ पर टाइप और एक टाइप डिफाइन करते हैं। अभी हम क्या चाहते हैं कि एम्प्लॉय के साथ साथ उसको रोल का भी फील्ड उसमें एक टाइप में दिखेगा। तो हम क्या करेंगे, तो हम एम्प्लॉय को एक्सटेंड फिर से करेंगे हैंड लगा के। ये इसके मतलब हम इसको इंटरसेक्ट कर रहे हैं कि ये टाइप भी हमको चाहिए और हमको एक नया टाइप भी चाहिए। स्ट्रिंग। तो अभी हम अगर और एक टाइप बनाएंगे, अभी ये दिखाएगा कि इसको रोल मिसिंग है। अभी हम और एक चीज, आपको अगर किसी ने अगर लास्ट सेशन अटेंड किया था, हम इसको ऑप्शनल भी कर सकते हैं बाय पुटिंग क्वेश्चन मार्क बिफोर द डबल मार्क। सो अभी ये एरर नहीं दिखाएगा, बट हम स्टिल इसमें देख सकते हैं कि रोल एग्जिस्ट करता है, तो रोल हम यहाँ पे दे सकते हैं। सो दिस इज टाइप इंटरसेक्शन, कि हम एक टाइप को रीयूज कर रहे हैं टू क्रिएट अनदर टाइप। कोई क्वेश्चन इसमें समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? इसका यूज केस आप कब कर सकते हैं, आपको फॉर एग्जांपल एक टेबल है जिसमें
यूजर के डेटा है, दूसरे में प्रोफाइल के डेटा है, और एक आपको टाइप चाहिए जिसमें दोनों के डेटा हो। आप ऐसा तो नहीं कि यूजर का टाइप भी दोबारा से डिफाइन करोगे, फिर प्रोफाइल का टाइप दोबारा से डिफाइन करोगे। हम इसमें एक नहीं कर सकते, मल्टीपल को भी कर सकते हैं। इसमें हम मैं एम्प्लॉय को भी किया है और यहाँ पर मैनेजर रोल को भी कर सकता हूँ। जबकि यहाँ पर देखोगे एम्प्लॉय में फिर से एरर दे रहा है कि इसमें जो डिपार्टमेंट है वो रिक्वायर्ड। यहाँ पर मैं इसको ऑप्शनल कर दूंगा तो ये एरर डिसमिस हो जाएगी। तो हम इसको मल्टीपल यूज केस में यूज कर सकते हैं। सो नेक्स्ट बढ़े इस क्वेश्चन कुछ। ओके, सो नेक्स्ट टाइप इज नेम स्पेस। या for the partial we will learn that partial. For there is another method to use that partially, that is called mapping, and we have that topic in our list, and I will explain when that is come. Namespace. ओके, सो अभी हमने आप एग्जांपल करो, आपके पास मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं और आप नहीं चाहते हो कि एक ही नाम के दो दो टाइप्स हो, और आप उसके लिए नेम स्पेस यूज कर सकते हो। इट्स लाइक ग्रुपिंग मल्टीपल टाइप्स इनटू ए ऑब्जेक्ट, एंड उसके थ्रू से हम एक नाम के दो दो टाइप्स भी बना सकते हैं। एक नेम स्पेस में एक टाइप एग्जिस्ट करता है, दूसरे नेम स्पेस में हम सेम टाइप्स को डिफाइन कर सकते हैं विद सेम नेम। नेम स्पेस डिफाइन करने के लिए हम सिंपल नेम स्पेस का कीवर्ड यूज करेंगे। हम एग्जांपल लेते हैं डेटाबेस मॉडल का, तो हम डीबी मॉडल का नेम स्पेस डिफाइन करूंगा। अभी आप समझ लो ना, ये एक ग्रुप है जिसके अंदर आप उस रिलेटेड आप टाइप्स डिफाइन करो। अभी मैं इसमें टाइप्स डिफाइन करूंगा क्लास यूजर मॉडल का। अभी ये टाइप्स अभी वर्क करेंगे, ये इसके बाहर इसको हमको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। अभी हम इसके अंदर मॉडल का भी क्लास डिफाइन करेंगे। और लास्ट टाइम आपको याद हो तो मैंने इंटरफेस का इम्प्लीमेंट्स बताया था कि इसका क्लास का ब्लूप्रिंट हम कैसे बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक क्लास मॉडल का ब्लूप्रिंट बनाया, जैसे इसमें नेम और गेट नेम फंक्शन एग्जिस्ट होना चाहिए। यहाँ पर मुझे एरर दे रहा है कि यूजर इज मिसिंग दिस वैल्यू, तो हम वो डिफाइन करेंगे। अभी इसके बाहर भी मैं ये एक नेम स्पेस के अंदर मैंने इतना डिफाइन कर दिया, तो मैं अभी ये चीजें इसके बाहर भी अब कर सकता हूँ। मतलब कि अगर मुझे दोबारा से अगर कुछ करना है तो मैं इधर बाहर भी
मुझे कोई एरर नहीं आएगा, क्योंकि ये एक नेम स्पेस है जिसके अंदर उसके रिलेटेड कोड है और इसके बाहर इसका एक्सेस नहीं है जब तक मैं इसको कॉल ना करूं। और अभी हम इसको कॉल करने के लिए कैसे कॉल करेंगे? अभी हम डिफाइन करने के लिए ये नेम स्पेस डॉट करेंगे तो उसका यूजर टाइप आ जाएगा। और अगर हम यूजर लेंगे इक्वल्स टू, तो ऐसे हम ये नेम स्पेस को भी यूज कर सकते हैं, जबकि हम अभी ये यूजर सिर्फ इसके थ्रू से ये एक्सेसिबल हो सकता है। तो हम बाहर आपको अगर कुछ यूजर नेम से डिफाइन है तो ये कंफ्लिक्ट क्रिएट नहीं करता है कि आपको मल्टीपल नेमिंग कन्वेंशन में कुछ कंफ्लिक्ट हो, तो उससे ये प्रिवेंट करता है। डेटाबेस के अंदर आपको सिर्फ मॉडल के रिलेटेड अगर रखना है तो ये उसके अंदर डिफाइन कर सकते हैं, जो कि इसके थ्रू से एक्सेस हो जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि इसके अंदर आप सारे वो चीजें डिफाइन कर सकते हो जितने सी चीजें टाइपस्क्रिप्ट में पॉसिबल है, और वो आपको नेम स्पेस के नेम के साथ एक्सेसिबल होंगे। डायरेक्ट आप उनको एक्सेस नहीं कर सकते हो। सो ये चेंज है कि आप, मैं यहाँ पर डायरेक्ट यूजर एक्सेस नहीं कर सकता, मुझे नेम स्पेस के थ्रू ही वो वेरिएबल एक्सेस होगा जो उसके अंदर डिफाइन, और वो एक्सपोर्ट होना चाहिए उसके अंदर। विदाउट एक्सपोर्ट ये एक्सेसिबल नहीं होगा बाहर, उसके अंदर एक्सपोर्ट होना चाहिए तभी वो बाहर एक्सेसिबल। तो ये प्रिवेंट करता है कि नेमिंग कन्वेंशन में जो भी कंफ्लिक्ट होता है ना, तो उसको वो ग्रुप बना देता है, और ये हमको कोड ऑर्गेनाइज करने के लिए भी हेल्प करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट नेम स्पेस। एनीवन हैव क्वेश्चन related to namespace? Okay, we'll move to the next part, जो कि है मैप टाइप। So this is what Zinal ma'am are talking about. Map types is TypeScript provide powerful way to create new types by transforming each property of an existing type. हम डिफाइन करेंगे फॉर एग्जांपल, अभी हमने यहाँ पे जैसे देखा, यहाँ पे यूजर का सारा चीजें, एम्प्लॉय का सारा चीजें रिक्वायर्ड है। अभी मैंने यहाँ पर जाके हर एक के अंदर क्या लगा है, क्वेश्चन मार्क लगा है टू नॉट रिक्वायर्ड दैट फील्ड। अभी हम उसको और दूसरे तरीके से कर सकते हैं। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक दूसरा टाइप्स डिफाइन करेंगे। तो हम ऑप्शनल करने के लिए क्या करेंगे, यूजर विथ रोल को लेंगे। एक इसमें आता है मैपिंग फंक्शन, इसका एक टाइप है जिसका नाम है ऑप्शनल, जिसके अंदर फर्स्ट टाइप्स में कॉलम है इसको। अभी नॉर्मल क्या है कि या तो फिर हम इसको दोबारा से डिफाइन करें इधर, या तो हम एक और फंक्शन है जिससे हम ये आईडी बिल्कुल रिमूव भी कर सकते हैं। और दूसरा टाइप डिफाइन करने का, समझ लो हम जब आईडी एम्प्लॉय क्रिएट करते हैं तब हमारे पास आईडी नहीं होता है, तो हम क्या कर सकते हैं, ये आईडी तब रिक्वायर्ड है तो हम यहाँ से हटाने के लिए इसका एक टाइप है ओमिट कर सकते हैं। ओमिट में पहला पैरामीटर जो होता है वो टाइप्स होता है, जो टाइप से ओमिट करना चाहते हैं, और दूसरा जो होता है क्या हम निकालना चाहते हैं।
हम आईडी निकालना चाहते हैं, तो हम इससे मल्टीपल निकालने के लिए यहाँ पर ऐसे करके नेम, तो नेम भी यहाँ निकल जाएगा। अगर हम मैं इसको यहाँ पर इधर यूज करूँ तो यहाँ पर ये दिखा रहा है कि टाइप इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करता, डज नॉट एग्जिस्ट। टाइप निकालूंगा तो नेम के दिखाएगा। तो यहाँ पर डिपार्टमेंट टू भी, सो ये जो है एक मैपिंग फंक्शन, तो ये इसके जैसे बहुत सारे हैं। या तो फिर हम कोई अगर इसका ऑपोजिट करना हो, अगर यहाँ पर रोल और डिपार्टमेंट ऑप्शनल है, अगर हम इसको रिक्वायर्ड करना चाहते हैं तो इसका और एक है रिक्वायर्ड करके। रिक्वायर्ड में हम डिपार्टमेंट और रोल डाल सकते हैं, जिसमें से वो फील्ड रिक्वायर्ड बन जाएंगे। रिक्वायर्ड में ये सारे सारे फील्ड उसमें रिक्वायर्ड बन जाते हैं। तो यहाँ पर सारे फील्ड हमको फिल करने पड़ेंगे। सो दिस इज अबाउट मैप टाइप, जिसमें से हम एक टाइप्स को हम मल्टीपल केस के लिए यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यूजर को हम यूजर क्रिएट के टाइप्स के लिए भी यूज कर सकते हैं, और बहुत सारी केस में जहाँ पर हमको टाइप्स में से कुछ एक फील्ड नहीं अपडेट करते टाइम नहीं चाहिए, तो हम उसके लिए यूज कर सकते हैं। फॉर द पार्शियल देयर इज ए फंक्शन मैप फंक्शन पार्शियल, तो हम उसमें से कौन सा डेटा चाहिए, तो हम यहाँ पर अभी ये पार्शियल अगर हम यूज करेंगे तो इसमें से सारा फील्ड जो है वो ऑप्शनल बन जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं, देखो अब सारा फंक्शन के आगे, सारा पैरम्स के आगे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, दैट मीन्स कि वो रिक्वायर्ड नहीं है। तो वो सेम चीज रिक्वायर्ड के थ्रू से ऑपोजिट होता है, रिक्वायर्ड में से ऑपोजिट हो जाता है कि सारे फील्ड जो होते हैं उसके अंदर वो रिक्वायर्ड हो जाते हैं, और पार्शियल में से सारे फील्ड ऑप्शनल हो जाते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट मैप टाइप्स। कोई क्वेश्चन? अभी इसका यूज केस बहुत सारी जगह पे हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फॉर्म अपडेट के टाइम में हमको कुछ फील्ड नहीं चाहिए, और फॉर्म क्रिएट के टाइम में हमको जैसे कि आईडी क्रिएटेड आर्ट अपडेटेड आर्ट यूज नहीं करना होता है, तो उस केस में हम एक ही टाइप डिफाइन करके उसको मल्टीपल यूज में ले सकते हैं। हमको अपडेट के लिए और क्रिएट के लिए अलग अलग टाइप्स डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो इसको आप रेगुलर यूज करेंगे तो और आपके पास यूज केस निकल के आएंगे। सो that's all for math। कोई क्वेश्चन? इसमें और एक मैप टाइप है रीड ओनली करके। रीड ओनली कब काम आता है? हम एक अभी फॉर एग्जांपल अभी मैंने इसका मैनेजर लिया है, अभी इसका मैनेजर का दोबारा से मैं नेम भी चेंज कर सकता हूँ। ये स्ट्रिंग है, दोबारा से मैं चेंज कर सकता हूँ। अगर मैं इसको रीड ओनली बना दूं, अभी मुझे यहाँ एरर देगा कि कैन नॉट असाइन टू नेम बिकॉज इट्स ए रीड ओनली प्रॉपर्टी। सो ये भी हम यूज कर सकते हैं कि हम किसी
वेरिएबल को असाइन होने से प्रिवेंट कर सकते हैं, जो कि एक ही बार असाइन हो सकते हैं। सो उस केस में हम रीड ओनली का भी यूज कर सकते हैं। और भी बहुत सारे हैं, आपके रिक्वायर्ड प्रोजेक्ट के साथ आप ढूंढ सकते हो।